संजीदगी से लो, आपको सजाएं हो जाएंगी। कोई गवाह नहीं पेश किए, कोई एविडेंस नहीं लेके आए और आप खामखा के लिए करते रहे और आखिर में सजाएं हो गई। आज देखें, आज सुने उसका प्रोग्राम, फैसल चौधरी क्या कह रहा है बैठ के। तो इन तमाम चीजों को जब आप ये रेड लाइन तस्वुर कर लेते हैं, लीडर ही हमारा रेड लाइन है, मुल्क हमारी रेड लाइन नहीं है। आपसे अगर भुट्टो की शहादत, भुट्टो की फांसी होती है तो कहीं भी फौज की तंजीबात पे हमले नहीं हुए। बेनजीर को अगर किया तो कहीं फौज की तंजीबात पे हमले नहीं हुए। नवाज शरीफ को हटाया, फौज को जरूर बुरा बुला कहा इन सब ने, जलावतन कर दिया, नवाज शरीफ को जलावतन किया गया, बेनजीर को जलावतन किया गया, जलावतन हो गया उसने। मगर ये नहीं कहा कि मेरे बाद मुल्क में फसादात होंगे और 3 टुकड़े हो जाएगा। उसने कहीं खत लिख के नहीं कहा कि IMF पैसे नहीं दे। कभी कहीं सुना आपने उनकी तहरीक, उनकी पूरी अपोजिशन में तहरीक में कहीं ऐसा हुआ था? ये हमने नई रिवायत कायम करने की कोशिश की कि हमारा लीडर है तो पाकिस्तान है और लीडर नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की इसी सूरत में है कि इमरान खान अगर बाहर होगा, अगर वो बाहर नहीं होगा तो हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देंगे। आपका बयानात यही है ना कि हम पाकिस्तान को कहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे अगर इमरान खान बाहर नहीं आएगा तो। और 4 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा महाज ऐसा नहीं है जहां पे आपने हुकूमत को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश नहीं की गई। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरे सफे का स्टार छापा है, PTI ने पूरे सफे का पाकिस्तान के खिलाफ। पढ़े तो आप उसको, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर फुल पेज का स्टार है और कह रहे हैं हमने तो नहीं छापा। भाई कौन फरिश्ते छपवा के चले गए, पैसे दे के चले गए? अगर हुकूमत के खिलाफ इश्तहार है और उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को रिहा करो, तो कौन लिख रहा है? किसने पैसे दिए न्यूयॉर्क टाइम्स को फुल पेज के स्टार के? मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, पार्टी को सोचना पड़ेगा, आपकी PTI की पार्टी को, कि कौन सी वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, या आपके साथ ये परेशानी लाक क्यों हो रही है। आप अपने मुकदमों को लड़ने की पोजीशन में, डिफेंड करने की पोजीशन में, आप अपने कारकुनों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है और आप खुलेआम कह रहे हैं, आपका वजीर आला खड़े होकर कह रहा है कि हम सीने कमर पे, हम अगर खाएंगे तो सीने पे खाएंगे और मारेंगे तो आपकी कमरों पे गोलियां मारेंगे। वजीर आला एक आम आदमी, एक आम कारकुन, एक आम लीडर, एक MNA MP नहीं कह रहा। आपका वजीर आला आप कह रही हैं, वजीर आला कह रहा है कि अगर हम गोली सीने पे खाएंगे तो कमर पे मारेंगे। जब सीने पे खा लेगा तो कमर पे मारने की हिम्मत होगी इसके बाद? खा लेगा मर जाएगा सीने पे खाकर, फिर कहाँ से हिम्मत पाएगा कि कमर पे मारेगा? मैं आपसे यही सवाल तो यही पैदा होता है, क्या रहा है, गौर करें बात पे। कह रहा है सीने पे खाएंगे कमर पे मारेंगे, तो भाई अगर सीने पे खा लेगा तो बचेगा तो मारेगा ना, कमर पे जब बचेगा ही नहीं। सीने पे खा के तो राइट में मर जाएगा, कमर पे खाएगा तो फिर बच जाएगा। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि मैं गोली, मुझ पे गोली लगेगी। मतलब उन्होंने कहा है कि हम जब मारेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है, जब आपकी गोली लगेगी आप सोचेंगे गोली सीने पे कह रहा खाएगा तो सोचने की बात है ना, अगर सीने पे खाएगा तो फिर कमर पे कैसे मारेगा भाई? कमर वाला तो फिर बच जाएगा, सीने वाला तो बचेगा ही नहीं। देखें, आप इस चीज को लाइटर मोड में तो ले सकती हैं, तो मजाक के तौर पे कि सीने पे खा के मर जाएगा तो कमर पे किसके मारेगा। लेकिन मसला बात ये संजीदगी चीज ये है कि आप बयान क्या दे रहे हैं। फिर हम ये कैसे तवक्कुल नहीं रखेंगे सामने वाला 144 लगाएगा, ये सामने वाला गिरफ्तारियां नहीं करेगा। आप तो अपनी बुनियादी यहीं से रख के चल रहा हो कि हम तैयार होके आ रहे हैं और गोलियां लेके आ रहे हैं। तो फिर आप ये, हमारा ये कहना बजानिब नहीं है कि वहां पे 144 क्यों लग रही है और गिरफ्तारियां क्यों हो रही है। हम जब ये बात कर रहे थे कि उनके बच्चे आ रहे हैं, तो हमें यही तय नहीं हुआ था कि वो सरकारी तौर पे आएंगे, वो नाइकॉप के जरिए आएंगे या वीजे के जरिए आएंगे। अगर आज वो वीजे के लिए अप्लाई करें तो हुकूमत खुशी से वीजा देगी उनको, आपको पता है उसकी वजूहत क्या है? क्योंकि जब जब पाकिस्तान पे बहसियत बरतानवी शहरी के आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद से मिलने के लिए जा सकते हैं, या वो बनी गाला में रह सकते हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना वो कोई सियासी जलसे में शरीक हो सकते हैं, ना कोई सियासी बयान दे सकते हैं, क्योंकि वो वैसे थे बरतानवी शहरी आएंगे। वो अगर एक लफ्ज भी बोलेंगे तो बरतानवी गवर्नमेंट को आपसे कांटेक्ट करने के बाद आपको खामोश करवा के और एम्बेसी के अंदर भेज दिया जाएगा। और आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो ऐसे दुनिया के लाफानी शहजादे हैं कि वो शहजादे आएंगे और एक वजीर आजम के बेटे हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, उनको वीजा भी घर में मिल जाना चाहिए। ये कौन सी बात कर रही हैं आप?
भाई एक बात इन्होंने कहा कि वीजा तो 5 दिन लगते हैं वीजे का प्रोसीजर करने में। भाई क्या बात कर रहे हैं आप। लगता है कि पाकिस्तान का देखें जो काम है सारे जाली काम बुरी तरह होते हैं। नाइकॉब बनना एक दिन में